हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट ड्रामा टाइप्स से ट्रेजी कॉमेडी को। दोस्तों, ट्रेजी कॉमेडी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैं ट्रेजिडी एंड इट्स टाइप्स और कॉमेडी एंड इट्स टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूँ। जिस किसी ने ये क्वेश्चंस ना देखे हों तो वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं ट्रेजी कॉमेडी को। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी के कॉन्सेप्ट से यानी विचार से। तो आइए आंसर को समझते हैं। एज दिस टर्म इंडिकेट्स, जैसा कि ये टर्म है यानी जो शब्द है इंडिकेट्स इशारा करता है, ट्रेजी कॉमेडी इज दैट टाइप ऑफ ड्रामा, कि ट्रेजी कॉमेडी एक प्रकार का ड्रामा होती है इन विच, जिसमें बोथ द कॉमेडीज़ एंड ट्रेजिडीज़, यानी दोनों कॉमेडीज और ट्रेजिडीज़ आर इंट्रोड्यूस्ड टूगेदर, इनका एक साथ परिचय कराया जाता है इन द सेम प्ले, एक ही प्ले में। इन द एंशियंट क्लासिकल ड्रामा, यानी एंशियंट क्लासिकल ड्रामा में द राइटर्स हैव नॉट प्रेजेंटेड दिस मिक्सचर, राइटर्स ने हैव नॉट प्रेजेंटेड दिस मिक्सचर, इस प्रकार के मिक्सचर यानी मिश्रण को प्रेजेंट नहीं किया है। बिकॉज, क्योंकि फ्रॉम देम प्ले कुड आइदर बी अ कॉमेडी और अ ट्रेजिडी, क्योंकि उनके लिए जो प्ले होता है या तो वो एक कॉमेडी होता है या फिर वो एक ट्रेजिडी होता है। एंड दे हैव इमेजिन्ड, उन्होंने कल्पना नहीं की, दे नेवर इमेजिन्ड, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, दैट कि दीज कॉन्ट्रेरी टेंडेंसीज, कि इस प्रकार की जो कॉन्ट्रेरी टेंडेंसीज है यानी विपरीत प्रवृत्तियाँ हैं, कैन बी यूज्ड, उनका यूज किया गया एट द सेम टाइम, एक ही समय में, इन द ड्रामा, ड्रामा के अंदर। ट्रेजी कॉमेडी एंड ट्रेजिक रिलीफ आर क्वाइट डिफरेंट, जो ट्रेजी कॉमेडी होती है और ट्रेजिक रिलीफ होता है आर क्वाइट डिफरेंट, वो काफ़ी अलग होते हैं। इन देयर स्पिरिट, अपनी भावना में, एंड यूज बोथ, लेकिन दोनों का प्रयोग किया जाता है। इट्स चीफ पर्पज इज ट्रेजिक, इसका जो पर्पज होता है वो ट्रेजिक होता है यानी दुखद होता है। द डेफिनीशन ऑफ ट्रेजी कॉमेडी इज डिफ़िकल्ट, जो ट्रेजी कॉमेडी की परिभाषा होती है वो डिफ़िकल्ट होती है यानी कठिन होती है। बट वन प्रेजेंटेड बाई फ्लेचर, लेकिन फ्लेचर के द्वारा प्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत किया गया, इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट कन्विंसिंग, यानी सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ए ट्रेजी कॉमेडी इज नॉट सो कॉल्ड इन मर्थ एंड किलिंग, यानी जो ट्रेजी कॉमेडी को हंसी मजाक में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इट प्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ लाइफ, ये जीवन की कंडीशन यानी परिस्थितियों को प्रस्तुत करती है, विच कैन नेवर बी क्वेश्चनड बाई एनीबडी, जिस पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। द पीपल कैन नॉट वीप फॉर ईवर, लोग हमेशा के लिए रो नहीं सकते हैं। नॉर कैन दे बी हैप्पी, और ना ही हमेशा के लिए वो खुश हो सकते हैं। ऑल द टाइम, पूरे समय। द जॉयस एंड सोरोज, जो खुशियाँ हैं, जो गम हैं, कम एंड गो, वो आते और जाते रहते हैं इन लाइफ, जीवन में। यूनैनिमसली, यानी सर्व सहमति से। ए जर्नल एक्सेप्टेड ओपिनियन, एक जर्नल एक्सेप्टेड ओपिनियन है यानी मत है अबाउट द ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी के बारे में, इज दैट, वो यह है कि इट इज़ नथिंग मोर देन द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेजी एंड कॉमेडी, कि ये ट्रेजिडी और कॉमेडी की कॉम्बिनेशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बट नो रूल्स हैव बीन ड्रॉन, कोई भी नियम ड्रॉन नहीं लिए गए इन एनी लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड,
यानी संसार के लिटरेचर में। अबाउट दिस जेनरी, इस शैली के बारे में। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये दृढ़ संकल्पित नहीं हो सकता है। हाउ अ डीप ट्रेजेडी, कि किस प्रकार एक जो डीप ट्रेजेडी होती है और अ कॉमेडी, और एक कॉमेडी होती है, शुड बी ट्रू, वो सत्य होनी चाहिए ट्रेजी कॉमेडी में। बट एट द सेम टाइम, लेकिन ठीक उसी समय, वी मस्ट कीप इन माइंड, हमें ध्यान रखना चाहिए, दैट कि इट हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड, इसे स्वीकार नहीं किया गया, बाई ऑल द ड्रामाटिस्ट एंड क्रिटिक्स, सभी ड्रामाटिस्ट नाटककारों के द्वारा, एंड क्रिटिक्स और आलोचकों के द्वारा। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग, जो ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग थी द ट्रेजी कॉमेडीज की, सीम्स टू हैव स्टार्टेड इन द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट। सीम्स टू हैव स्टार्टेड, वो शुरू हुई होती प्रतीत होती है, द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट के रेन यानी शासन काल में। द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस फॉर्म, इस फॉर्म का जो क्रेडिट है इंट्रोड्यूसिंग करने का, गोज टू ब्यूमॉन्ट एंड फ्लेचर, वो ब्यूमॉन्ट और फ्लेचर को जाता है। देयर प्ले, इनके जो नाटक हैं, एक किंग और नो किंग, एक राजा या कोई भी राजा ना हो, इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट ट्रेजी कॉमेडी, इनकी जो ट्रेजी कॉमेडी होती है उसे फर्स्ट ट्रेजी कॉमेडी के रूप में कंसीडर्ड समझा जाता है या माना जाता है ऑन द इंग्लिश स्टेज, इंग्लिश स्टेज पर। आफ्टरवर्ड्स, इसके पश्चात, दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूड, ये जो परंपरा है, ये जो ट्रेडिशन है, कंटिन्यूड, लगातार चलती रही, एंड फ्लोरिस्ड, फलती फूलती रही, मोस्ट इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के ज़्यादातर नाटकों में। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, हिज लास्ट प्ले, उनके जो आखिरी नाटक हुआ करते थे, विच आर ऑफन कॉल्ड एज ड्रामेटिक रोमांसेस, उनको अक्सर ड्रामेटिक रोमांसेस कहा जाता था। दो, यद्यपि द ट्रेजी कॉमेडी गेंड अ वेरी ग्रेट पॉपुलरिटी, जो ट्रेजी कॉमेडी थी, गेंड, उसने प्राप्त किया, ए वेरी ग्रेट पॉपुलरिटी, एक बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया, ऑन द इंग्लिश स्टेज, इंग्लिश स्टेज में। आफ्टरवर्ड्स, इसके पश्चात, दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूड, ये जो परंपरा थी, कंटिन्यूड, लगातार चलती रही, मोस्ट इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के अधिकांश नाटकों में। डॉक्टर जॉनसन ऑल्सो डज नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग, डॉक्टर जॉनसन ने भी कुछ गलत नहीं पाया, इन मिक्सिंग द कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, कॉमेडी और ट्रेजेडी की मिक्सिंग में यानी मिश्रण में। एंड सो व्हेन वी जज इट इम्पार्शियली, और जब हम इसका जज करते हैं इम्पार्शियली, निष्पक्ष तरीके से, वी फाइंड दैट, तो हम पाते हैं कि इट इज़ क्वाइट सेन टू प्रूव दैट, ये प्रूव करने के लिए समझदार है कि ड्रामा इज़ द मिरर ऑफ लाइफ, जो ड्रामा होता है वो जीवन का मिरर होता है, यानी एक दर्पण होता है। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन ट्रेजी कॉमेडी के ऊपर। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो जब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।